नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष वर्मा, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गाकुंड वाराणसी में कार्यरत हूं। आज हम लोग एक आंखों की बहुत कॉमन समस्या जिसको मोतियाबिंद कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोतियाबिंद एक उम्र के हिसाब से होने वाली बीमारी है। सामान्यतः सबको 50-60 साल की उम्र के बाद में मोतियाबिंद होने लगता है। कभी कभी मोतियाबिंद पहले भी होता है, लेकिन सामान्यतः 50-60 साल की उम्र के बाद में सबको होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होने के कुछ सामान्य जो लक्षण होती है वो ये है कि दूर की दृष्टि कम होना, रोशनी में लाइट का चमकना, सतरंगी रंग बिरंगे लाइट दिखना, ऐसे कुछ सामान्य उसके लक्षण होते हैं। इसलिए अगर आपको आपकी उम्र 50-60 साल के ऊपर है और आंखों की रोशनी कम हो रही है तो पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गाकुंड पर आकर के अपनी आंखों की जांच अवश्य करवा लें। अगर आपको मोतियाबिंद नाम की बीमारी बताया जाता है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में मोतियाबिंद का जो इलाज है बहुत आधुनिक तकनीक से और बहुत सफलता पूर्वक की जा रही है। हम आपको मोतियाबिंद में एग्जैक्टली होता क्या है वो बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इससे को लेकर के आप घबराएं नहीं। जैसे मोतियाबिंद में हमारे आंखों का जो लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, जो भगवान का दिया हुआ लेंस होता है, वो सामान्यतः क्लियर होता है, जिससे कि सामने से आने वाला प्रकाश उसके थ्रू होकर के हमारे आंखों के पर्दे पर यानी कि रेटिना पर पड़ता है और हमें चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जो आंखों में नेचुरल जो लेंस होता है आंखों का, वो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो क्लियरनेस है, वो धीरे धीरे क्लाउडी होने लगता है, यानी कि उसमें धुंधलापन आने लगता है, जिसकी वजह से सामने से आने वाली किरणें पूरी तरीके से हमारे पीछे के पर्दे पर नहीं जा पहुंच पाती हैं और हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है, लेंस का क्लाउडीनेस, लेंस की जो ओपेसिटी और बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से रोशनी और कम होने लगती है। तो ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है तो नजदीकी डॉक्टर या पेनेसिया हॉस्पिटल में आकर के अपना जांच और इलाज करवाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे करते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसमें आंखों का लेंस का क्लाउडीनेस होने लगता है, वो ओपेक होने लगता है, उसमें धुंधलापन आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी ओपनिंग बना करके आंखों जो लेंस आंखों में कुदरती मौजूद है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर एक कृत्रिम लेंस आंखों में लगा देते हैं। कृत्रिम लेंस बिल्कुल क्लियर और साफ होता है, जिससे कि पूरी की पूरी रोशनी लेंस से होते हुए हमारे पर्दे तक पहुंचने लगती है और चीजें साफ दिखाई देने लगती है। तो यह एक प्रोसीजर है और यह इतना आधुनिक मशीन से होता है कि ज्यादा इसमें वक्त भी नहीं लगता है। अगर पीछे का पर्दा अच्छा हो, इसमें सफलता का दर काफी अच्छा है, यानी कि ऑपरेशन के 1-2 घंटे के बाद में ही पेशेंट को सब कुछ पहले जैसा अच्छा दिखाई देने लगता है। तो अगर मोतियाबिंद आपको डायग्नोज होता है, आपको बताया जाता है, तो इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेनेसिया हॉस्पिटल में आकर के इसका आसानी से उपचार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये, ऑपरेशन का जो खर्च होता है वो लेंस जो आंखों में लगाया जाता है उस पर निर्भर करता है। आंखों में लगाया जाने वाला जो लेंस होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कि दूर का देखने के लिए लेंस, यानी कि दूर का दिखेगा, नजदीक का देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। और लेंस होता है जिससे कि दूर का नजदीक का दोनों दिखाई देता है, बाइफोकल लेंस जिसको बोलते हैं। एक ट्राइफोकल लेंस होता है और भी उससे उन्नत किस्म की लेंस आ गई हैं जो हम लोग लगाना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि दूर का, बीच का, नजदीक का सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। तो यह सुविधा पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गाकुंड में उपलब्ध है। आपको यहाँ पर आकर के अपना उत्तम उपचार प्राप्त करना चाहिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गाकुंड में आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी आता है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने से मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेंस लगाना और दवा, इसका कोई खर्चा नहीं आता है। जांच से लेकर के ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद में दवाइयाँ, चश्मा, सब कुछ इस आयुष्मान योजना में कवर हो जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम रहता है, उसमें भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कवर रहता है, जिससे कि उसका यहाँ पर बेनिफिट, उसका फायदा लिया जा सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मोतियाबिंद का शिकायत है, मोतियाबिंद का पता चलता है, तो आप इससे घबराएं नहीं। आसानी से आप इसका इलाज प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड है या कोई इंश्योरेंस है, या अगर इसके अलावा भी अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो पेनेसिया हॉस्पिटल दुर्गाकुंड में आकर के इसका सफलतापूर्वक और आसानी से इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में या आपके जानने में किसी को भी ऐसी कोई बीमारी है तो उनको लेकर के आएं, या कुछ अगर सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछिए, उसका उचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।